नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए न्यूज 50 आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकी फरार, एक सिपाही की हत्या, एक को रस्सियों से बांधा, बेडशीट्स की मदद से जेल की दीवार लांघी। मध्य प्रदेश सरकार ने जेल के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, पूरे राज्य में अलर्ट। भागने वाले में से कुछ आतंकी 2013 में खंडवा जेल से भाग चुके थे। दीपावली पर आतिशबाजी से और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, वायु प्रदूषण का स्तर 5 गुना ज्यादा बढ़ा, दूसरे महानगरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर स्मॉग का कहर, कम विजिबिलिटी के चलते 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। दिवाली पर दिल्ली में 170 से ज्यादा आगजनी की छिटपुट घटनाएं सामने आई, अलग अलग हादसों में 3 लोग झुलस गए। दिल्ली में रोहिणी में देर रात टाटा और रिलायंस के गोदाम में आग लग गई, कुछ देर बाद आग पर पाया गया काबू, आग की वजह अभी साफ नहीं। मुंबई में मेहता मेंशंस में लगी भयंकर आग, करीब 6 घंटे बाद आग पर काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। बरेली में पटाखे की दुकान में लगी आग से सैकड़ों दुकानें जलकर खाक, एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। यूपी के इटावा में दिवाली की रात गद्दे के गोदाम में लगी भयानक आग, लाखों की कीमत के गद्दे जलकर हुए खाक। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस पर सौर सुजला योजना की करेंगी उद्घाटन। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि, पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, शक्ति स्थल पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बीती रात दीपावली पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, जम्मू के आरसपुरा में रात 8 बजे 2 जगहों पर रुक कर फायरिंग, बीएसएफ ने की जवाबी कार्रवाई। बीएसएफ के शहीद जवान नितिन कोहली को महाराष्ट्र के संगली में दी जा रही है अंतिम विदाई, हिमाचल सेक्टर में शहीद हुए थे नितिन। हॉकी में लहराया परचम, भारत ने पाकिस्तान को हराया, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता भारत ने, फाइनल में 3-2 से दी मात। टीम की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा हॉकी टीम पर बहुत गर्व। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली, जवानों को खिलाई मिठाई, हौसला बढ़ाया। किन्नौर में जवानों से मिलकर पीएम मोदी ने खोला दिल का राज, बोले सबका मन करता है दिवाली अपनों के साथ मनाएं, मैं भी अपनों के साथ दिवाली मनाने के लिए आया हूं। जवानों से मिलकर पीएम मोदी का ऐलान, कहा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जारी की 5,500 करोड़ रुपए की पहली किश्त। कथक डांसर श्रुति गुप्ता ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, लद्दाख के खारदूंग में -24 डिग्री तापमान में नंगे पांव किया कथक। खून जमा देने वाली ठंड में श्रुति ने 20 मिनट तक किया कथक, तिरंगे को थामकर दी परफॉर्मेंस, आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ाया श्रुति का हौसला। तनाव के बीच वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच नहीं बांटी गई मिठाई, खास मौकों पर गिफ्ट और मिठाई देने की है परंपरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दफ्तर में मनाई दिवाली, ओबामा ने कहा उन्हें गर्व है कि वो दिवाली मनाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। मुंबई में बेस्ट बिजली कंपनी ने बिजली की दरें 7% कम कर दी हैं, अब 4 रुपये 13 पैसे प्रति यूनिट की जगह 3 रुपये 92 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एसएससी और एचएससी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान, एसएससी की परीक्षा 7 मार्च से 29 मार्च से के बीच होगी। राजस्थान के उदयपुर में नशीली दवाओं के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश, एक फैक्ट्री पर एक्साइज और कस्टम विभाग का छापा, 5,000 करोड़ की दवाएं जब्त। नशीली दवाओं का कारोबार विदेशों तक फैलाने की आशंका, बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब में सप्लाई की जाती थी ड्रग्स। हफीज सईद के आतंकी अड्डों पर दूसरे छोर से भी बार, अफगानिस्तान एयरफोर्स ने कुनार प्रांत में हवाई हमला करके तबाह किए लश्कर ए तैयबा के कई अड्डे। अफगान एयरफोर्स के हमले में लश्कर ए तैयबा के 20 आतंकियों के मारे जाने की खबर, लगभग 8 आतंकी बुरी तरह से जख्मी हो गए। यूपी के सैफई में सीएम अखिलेश के घर के बाहर उमड़ा आम लोगों का हुजूम, धक्का मुक्की के कारण कुछ लोग हो गए घायल, मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरपंचों ने भीख मांग कर जताया विरोध, शौचालय निर्माण में खर्च 1.5 करोड़ की राशि का भुगतान न किया, अनोखा प्रदर्शन। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने 2 बसों में लगा दी आग, हाईवे ब्लॉक किया, एक हादसे में फंसे ट्रक ड्राइवर को बचाने में प्रशासन की लापरवाही के बाद फूटा लोगों को गुस्सा। वाराणसी में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने की भगवान राम की आरती, सामाजिक कार्यकर्ता नाजनीन अंसारी ने राम की आरती का उर्दू अनुवाद भी किया। यूपी के बांदा में जमीन विवाद में युवक को जिंदा जलाया, पड़ोसी युवक पर आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के संत कबीर नगर में लड़की की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। 26 अक्टूबर को खेत में मिली थी लड़की की लाश। एमपी के धार में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला और बच्चे समेत 3 की मौत, एक की हालत गंभीर, ट्रक पलटने से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मर्डर के बाद परिवार वालों का हंगामा, शिव के साथ किया प्रदर्शन, दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या। इलाहाबाद के मेहताब बेगम हत्याकांड को सुलझाने का दावा, हत्या के आरोप में नौशाद नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बेहोशी की हालत में मिली महिला से रेप की आशंका, सरकार ने दिए जांच के आदेश। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में 1 की मौत, 2 लोग घायल, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में पत्थरबाजी, शराब के नशे में 2 युवक ने किया उपद्रव, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने तमिलनाडु में दी दस्तक, तापमान में गिरावट, अगले 2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना। मुंबई में 10 से 12 रुपए किलो में बिक रहे टमाटर, पाकिस्तान को टमाटर की पूरी एक्सपोर्ट बंद होने से दाम गिर गए। गुजरात के गिर के जंगल में सबसे बूढ़े शेरराम की मौत, सैलानियों के बीच मशहूर था शेरराम। दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार ने किया निराश, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरकर हुए बंद। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल को जिंदा जलाने वाला व्यक्ति था मनोरोगी, ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने दी जानकारी। दिल्ली के रहने वाले महेंद्र गर्ग की साउथ अफ्रीका में हत्या, करीब 2 दिन से बेरा शहर के अस्पताल में रखा महेंद्र का शव। सऊदी अरब में आईएसआईएस के 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हत्या और धमाकों की फिराक में थे आतंकी। यूएई की फुटबॉल टीम पर बम से हमले करने की थी साजिश। लंदन में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर, हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार। दीपिका पादुकोण और विन डीजल ने हिंदी में किया लोगों को दिवाली विश। विन डीजल ने हिंदी में कहा, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं।